Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. So today we come up with the new video and आज के वीडियो के अंदर हमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करना है. उससे पहले बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं गाइस एज यू नो. सो जस्ट अ मिनट, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. देखिए हमने ट्रेनिंग कर लिया, उसके फीचर्स, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमने बहुत सारे मेथड्स को कवर किया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. और आपको मैंने बताया था कि ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, ये जो जितने भी मेथड्स है ट्रेनिंग के. तो आज जो हमने करना है वो क्या है, आपका टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. अब आप बोलोगे कि मैम अगर मेथड्स ऑफ जब हमने ट्रेनिंग किए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वो भी तो ट्रेनिंग के टाइप्स ही थे. तो ये टाइप्स क्या है, देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये भी आपके ट्रेनिंग के टाइप्स है. और उसके अलावा आपके बहुत सारी ट्रेनिंग जो है मतलब आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन ट्रेनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि कोई स्पेसिफिक मेथड्स के अंदर नहीं आती, जो कि ऑन द जॉब नहीं हो सकती, ऑफ द जॉब नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है, वो मिक्सचर भी हो सकती है दोनों का. तो इस तरह से बहुत सारी ट्रेनिंग के टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हमने जो है अब डिस्कस करना है. तो यहाँ पर आपको 8 जो है आपको ट्रेनिंग के टाइप्स गिवन है. फर्स्ट वन जैसे कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग एंड रेमेडियल ट्रेनिंग. तो इनके बारे में जो है अब हम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर आता है आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. तो बताओ इंडक्शन क्या होता है. देखो एक एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद में क्या होता है, उसकी क्या की जाती है, प्लेसमेंट की जाती है. ठीक है ना, आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में उसको जो है प्लेसमेंट कर दी, उसको ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया कि आपको इस रैंक पर जो है रखा गया है, आपकी ये जॉब है, आपको ये काम करना है. तो उसके बाद में उसको प्लेसमेंट करने के बाद में क्या होता है, उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके जॉब के बारे में बताया जाता है, उसको उसके कलीग से मिलवाया जाता है, उसके एम्प्लॉइज से मिलवाया जाता है. सो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, देखिए इसका अनदर नेम ही ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है. यहाँ पर एक नए एम्प्लॉइज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किससे, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से. उसको बताया जाता है, एक इंट्रोडक्शन दी जाती है कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ये नेचर है, उसकी पॉलिसीज ये है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है, आपको ऐसे ऐसे वर्क करना होगा, आपका वर्किंग आवर्स इतना होगा. तो वो सारी चीजों से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको डे टू डे फंक्शनिंग बताई जाती है कि मतलब सुबह मॉर्निंग में आपका ऑफिस इतने बजे ओपन होगा, आपको जो है शाम को कितने बजे घर जाना होगा. तो वो सब उसके बताते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज दी जाती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन सब को बोला जाता है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. और अब ये जो ट्रेनिंग है इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली क्या उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का. इस ट्रेनिंग का पर्पस होता है रिड्यूस द नर्वसनेस ऑफ न्यू ज्वाइनी. जो नया पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर आया है उसकी नर्वसनेस को रिड्यूस करना. देखो अगर आप नई जगह पर काम करने जा रहे हो, ऑब्वियस है आप एक बार तो डरोगे, आपको थोड़ी सी घबराहट होगी, नर्वस फील करोगे कि हम कैसे काम करेंगे, हमसे कुछ गलती हो गई तो कैसे कैसे काम होगा. तो उसको कम करने के लिए ही उसको पहले ही क्या है, सारी चीजें क्लियरली बता दो, क्लियरली डिफाइन करो कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे आपका जो है वर्क का टाइमिंग रहेगा, वर्क की शेड्यूलिंग रहेगी, उस अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है. ये आपके साथ एम्प्लॉइज है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप इनसे डिस्कस कर सकते हो. तो उससे क्या है, ऑब्वियसली आपकी नर्वसनेस रिड्यूस हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी. आपको लगेगा कि यस मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज मिल गई है, इंफॉर्मेशन मिल गई है, अब आप जो है एक कंफर्टेबल होकर जो है वर्क कर पाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, तो उसको उसके बारे में जब आप परिचित करा दोगे, उसके एनवायरनमेंट के बारे में उसको जो है एक आइडिया दे दोगे तो उसकी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी. और ये वही बात, इसको हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं. क्लियर, फर्स्ट ट्रेनिंग क्लियर हुई.
नेक्स्ट आती है आपकी जॉब ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन के बाद में अब आती है आपकी जॉब ट्रेनिंग। नाम से ही पता लग रहा है जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जॉब के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देना, जो कि जॉब के स्पेसिफिक होगी, जो आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग देना आपकी जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। और ये एम्प्लॉय को क्यों दी जाती है, ताकि वो उस जॉब को कर सके। जैसे कि मान लो अगर मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी आप लोगों को, किस लिए दे रही हूँ वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ताकि आप जो है कंप्यूटर पे वो वर्क कर सको। या अगर मैं बोलूँ कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ सपोज ऑनलाइन टीच करने की, तो मैं वो ट्रेनिंग क्यों दे रही हूँ, ताकि आप लोग भी उसको क्या है ऑनलाइन टीच कर सको, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सको। तो उसे बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो होती है किसके बारे में, मशीन्स के बारे में, कि कैसे मशीन चलानी है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन जो है कैसे होगा, किस किस प्रोसेस से प्रोडक्शन करना होगा। अगर आपकी कोई कंपनी है तो ऑब्वियस आपको प्रोडक्शन प्रोसेस बतानी पड़ेगी, क्या क्या आप मेथड्स यूज करोगे, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अगर अब बताना है कि ऑनलाइन कैसे टीच करना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास लैपटॉप जो है होगा, आपको एक्सेस करना आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट्स जो पीपीटीज है वो बनानी आनी चाहिए, पीपीटीज में इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडर हाईलाइट करना आना चाहिए, ताकि जो है बच्चों के लिए थोड़ी और इजी हो सके और बहुत इंपॉर्टेंट रहे उनके लिए स्लाइड्स। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आपने लेक्चर देना है, कैसे ऑपरेट करना है पूरा सिस्टम को। तो ये क्या है, पूरी ट्रेनिंग ही तो दी जा रही है ना आप लोगों को, तो इसको बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग देना। तो इस ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है, एम्प्लॉइज में जो है कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की कोशिश की जाती है और स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपनी जॉब को एक इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। क्लियर, तो ये है आपकी जॉब ट्रेनिंग, जो कि जॉब के स्पेसिफिक होती है और जॉब को करने के लिए ही दी जाती है एक एम्प्लॉय को। उसके बाद में आती है सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग तो भाई नाम से ही पता लग रहा है, कुछ इसमें मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है, एम्प्लॉइज को क्यों दी जाती है, ताकि वो अपने काम करते टाइम सेफ्टी को बरत सके। जो भी एक्सीडेंट्स है, जो भी मतलब जैसे टूट फूट होना, वो सारी चीजें उनको जो है हटा सके, अपनी सेफ्टी को रख सके, उसके लिए ट्रेनिंग देना। तो सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है, किसको दी जाती है, एम्प्लॉइज को दी जाती है, ताकि मिनिमाइज कर सके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को caused ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ मशीन्स और अदर इक्विपमेंट, कि मशीन्स को या अदर इक्विपमेंट्स को हैंडल करने के कारण कोई भी अगर एक्सीडेंट्स हो सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी को कम करना, उसको पहले से ट्रेनिंग देना। आप सपोज करो कोई मशीन आपको चलानी है, अगर आपको वो मशीन चलानी ही नहीं आएगी तो ऑब्वियस है आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे ना, कुछ ना कुछ तो खराब करोगे। और वहीं अगर आपको पहले अच्छे से बता दिया जाए कि इस मशीन को ऐसे ऑपरेट करना है, तो क्या होगा, फिर आप बहुत अच्छे से जो है उसे परफॉर्म कर पाओगे ना। तो यही होती है सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब अच्छे से उनको ऐसे सब कुछ ट्रेन करना कि कैसे जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे उसके साथ डील करोगे, कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, कैसे अपने आप को बचा पाओगे। तो इसके अंदर एम्प्लॉय जो होते हैं उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है जब भी मशीन को यूज करे, कि आप जो है मशीन को यूज करते टाइम ये चीजें ध्यान रखोगे। और कोई भी डेंजरस डिवाइस अगर आपकी कंपनी के अंदर यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो उसको यूज करते टाइम भी आपको कुछ एक प्रिकॉशंस का सामना करना पड़ेगा, मतलब उसको फेस करके आप जो है प्रिकॉशंस को फॉलो करके जो है आप उन एक्सीडेंट्स को रोक सकते हो, है ना। आपको पता है कि कंपनीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्रीज होती है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उन मशीनों में काम करना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको प्रॉपर जो है एक्टिव रहना पड़ता है, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हुई तो आप उसको उसी टाइम हैंडल कर सको, नहीं तो लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सेफ्टी ट्रेनिंग जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है देनी, हर एक जो एम्प्लॉय को सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपके मेथड्स के अंदर। आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती क्या है, तो देखो ये आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड में आया था या आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आया था, ये लोग आप मुझे ये जो है आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है इसके अंदर क्या है, इस ट्रेनिंग के अंदर जो वर्कर जो है वो
अर्न्स व्हाइल लर्निंग। अब आप बोलोगे मैम क्या बताएं आपको कमेंट में, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्कर्स कमाते हैं जब वो सीखते हैं, सीखते सीखते ही वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आप जॉब भी कर रहे होते हो और साथ साथ आप उस काम को सीख भी रहे होते हो, उसे हम बोलेंगे अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये जो ट्रेनिंग है टेक्निकल स्टाफ, क्राफ्ट्समैन या प्लम्बर्स को दी जाती है। टेक्निकल स्टाफ मतलब जहां पर आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत पड़ती है, कोई भी काम सीखने की, मतलब जहां पर आपको कोई काम सीखने की जरूरत पड़ती है ना, वहां पर आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। वहां यहाँ पर क्या होता है, आप एक मतलब एक सुपरविजन के अंदर रहते हो, एक सुपीरियर होता है जो आपको जो है कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है लंबे टाइम तक, और आपको जो है एक्सपर्ट बनाता है उसी फील्ड के अंदर। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो फिर आप जो है किसी के मतलब अपना इंडिविजुअली काम करते हो, किसी के अंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब आप किसी, जैसे अब आप सीए की बोलो, सीए वाले में क्या होता है, स्टाइफंड मिलता है। ठीक है, स्टाइफंड भी क्या होता है कि आपको सीखते सीखते कुछ पैसा देना, तो वो भी आपकी जो है इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, आपको अलग से स्टाइफंड दिया जाता है, और इसके अंदर क्या है, आप सुपीरियर के अंडर रहकर वर्क करते रहते हो, ये भी उसका ही एक पार्ट है। आप उसके अंदर रह के जो है लंबे टाइम तक वर्क करते रहते हो और पैसा भी आप अच्छा कमाते हो। वहां पर स्टाइफंड आपको बहुत लिटिल अमाउंट में दिया जाता है, बट यहाँ आपको अच्छा खासा जो है पैसा भी मिलता रहता है। ठीक है, फिर आते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, एजुकेशनल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अरेंजमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सके स्टूडेंट्स को। इसका मतलब क्या है कि आप जब एजुकेशन गेट करते हो ना यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, तो वहां पर ही आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटीज वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल, किसी भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के साथ जो है मिल जाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, और आपको उस वहां पर लेकर जाया जाता है ताकि आपको उस चीजों के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज भी साथ साथ दी जा सके। मैंने आपको एक मेथड के अंदर बताया था जहां पर आपको एजुकेशनल से रिगार्डिंग कुछ था, वहां पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर एजुकेशन में क्या होता है कि अब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाने लगी आपकी बुकिश नॉलेज के अलावा भी। तो यहाँ पर कंपनीज जो है वो क्या करती है, अपना इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट को पहले ही एक अरेंजमेंट कर देती है कि यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने इस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, ताकि पहले से ही हम उनको जो है मतलब पहले से तैयार कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी जो होती है वो क्या करती है, ऑफर करती है प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, किसको, ट्रेनीज को, किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब क्या होता है, पहले से उनको अच्छे से सिखा दी चीजें और फिर उनको ऑफर कर देगी कि आप जैसे ही आपकी डिग्री पूरी हो आप हमारे यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हो। तो प्री प्लेसमेंट जो है उनको पहले ही कर दी जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर आती है आपकी नेक्स्ट वन, रिफ्रेशर ट्रेनिंग या फिर रिटेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग या फिर रिटेनिंग। अब रीट्रेनिंग ये क्या होती है, सुनो, देखो नाम से जैसे हम दिख रहे हैं, रिफ्रेशर या रीट्रेन। रिफ्रेशर मतलब कि दोबारा से फ्रेशर जो है उनको बनाना, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे थे उन्हीं को दोबारा से ट्रेनिंग देना, किसी भी चेंजेस होने की वजह से, हो सकता है कोई टेक्निकल चेंजेस की वजह से या कुछ भी, मतलब आपने उनकी एफिशिएंसीज इंक्रीज करनी है, उसके लिए उनको दोबारा से ट्रेनिंग देना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ओल्ड एम्प्लॉयज को दी जाती है, किस पर्पज से, इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसीज, ताकि उनकी जो एफिशिएंसीज जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। They are introduced to the new methods and technology that would result in increased productivity and reduce the monotony in their daily work। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उनको जो है नए नए मेथड्स, नई नई स्किल्स सिखाई जाती है, ताकि उससे क्या हो सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है उनकी वो बढ़ सके, उनकी अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्शन कर सके, और कुछ डेली लाइफ से हटके उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। तो उस चीज के लिए पुराने ही एम्प्लॉयज को जब जो है ट्रेनिंग दी जाती है नए तरीके से काम करने के लिए, तो उसको बोला जाता है आपकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग, या इसका अनदर नेम क्या है, रीट्रेनिंग। रीट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में होगा प्रमोशनल ट्रेनिंग। अब प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होता है, देखो, प्रमोशन, आपको नाम से कुछ पता चल रहा है, प्रमोशन
जब हम किसी को प्रमोट करते हैं किसी उसकी बेटर पोजीशन पर, हायर पोजीशन पर, तो उसको हायर पोजीशन पर प्रमोट करने के लिए भी तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये ट्रेनिंग दी जाती है किसको, पोटेंशियल एम्प्लॉइज को, हु कैन बी प्रमोटेड टू दी, एक सेकेंड, हाँ, पोटेंशियल एम्प्लॉइज को दी जाती है जिसको कि आप सीनियर पोजीशन पर प्रमोट करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले पोटेंशियल एम्प्लॉइज कौन होते हैं? देखो, पोटेंशियल एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, वो एम्प्लॉइज जिनके अंदर एक ऐसी एफिशिएंसी है कि यस, उनमें इतनी काबिलियत है कि वो एक सीनियर पोस्ट, एक हायर लेवल की पोस्ट जो है उसके ऊपर वो बैठ सके, उसको संभाल सके। अगर आपको लगता है कि यस, इस एम्प्लॉय में जो है वो बात है कि हम इसको हाई पोस्ट पर ले जा सकते हैं, हाई पोस्ट इसको दे सकते हैं, तो आप उस एम्प्लॉय को जो है सीनियर पोजीशन पर प्रमोट करने के लिए जो है ट्रेनिंग दोगे। और इस प्रमोशनल ट्रेनिंग जो होती है ना, ये किसके लिए दी जाती है, एडवांस में ही दे दी जाती है। मतलब पहले से ही ये जो है एम्प्लॉय को तैयार कर दिया जाता है, ताकि अगर जब भी जरूरत पड़े, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, तो उस टाइम पर उसको जो है डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए उस पोजीशन के ऊपर। तो मतलब एम्प्लॉइज को जो है ये पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि एम्प्लॉय जो है उसको न्यू रोल्स के बारे में, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पहले से ही पता लग जाए, और जब भी उसको जो है प्रमोशन की जाए तो वो एकदम से नर्वस फील ना हो। तो प्रमोशनल ट्रेनिंग पता लग गया, जब हम किसी पुराने एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए सीनियर पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर उसको पहले से ही ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि उसको पहले से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, और एकदम से जब भी उसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो वो घबराए ना, और अच्छे से जो है सिचुएशन को टैकल करे। उसके लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आती है आपकी कौन सी ट्रेनिंग, रेमेडियल ट्रेनिंग। तो अब ये रेमेडियल ट्रेनिंग क्या होती है, ये ट्रेनिंग दी जाती है किसके लिए, ओवरकम द शॉर्टकमिंग इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय। जो पुराने एम्प्लॉय जो है, ठीक है, उनकी अगर बिहेवियर या परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी जो है वो गलत हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है ये ट्रेनिंग देते हो। तो जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होता है, जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती है, एम्प्लॉइज ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना करते हैं, और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब इस ट्रेनिंग का मेन फोकस क्या होता है कि उनको जो है समझा सके टाइम टू टाइम, जब भी ये लगे ना कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो रहा है, तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कितना जरूरी है। अगर कोई भी चेंजेस आया है, अब आप बात बताओ, अब कोरोना की वजह से सब कुछ क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, सब कॉलेजेस स्कूल्स बंद हो गए, तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, स्टडी कैसे करें बच्चे, तब ये ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा प्रेफर हुआ ना। तो अब एम्प्लॉइज जो कि पहले जिनको ये चलाना नहीं आता, कंप्यूटर सिस्टम चलाना नहीं आता, वो क्या कर रहे थे, वो तो मना करेंगे कि नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती, हम कैसे देंगे, कैसे करेंगे। तो उनको उस टाइम पर समझाना कि अब ऐसी सिचुएशन में उनके लिए कितना जरूरी है अप टू डेट होना, कितना जरूरी है ऑनलाइन क्लास देना, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसको बोलते हैं रेमेडियल ट्रेनिंग। ठीक है, तो उनको टाइम टू टाइम समझाया जाता है, और ये ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ही देते हैं। मतलब ऐसे पर्सन देते हैं जो कि क्या है, एक ह्यूमन के साइकोलॉजी, एक माइंड पे इफेक्ट डाल सके, माइंड में उसको समझा सके कि ये चीज अगर आप नहीं करोगे तो आप कितने ज्यादा बैक में चले जाओगे, कितने बैकवर्ड चले जाओगे अगर आप इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते तो। ठीक है, तो रेमेडियल ट्रेनिंग समझ में आया। तो ये थे आपके कुछ एक ट्रेनिंग के टाइप्स जो कि हमने जो है आज करे हैं। अभी जल्दी से देख लीजिए, इंडक्शन ओरिएंटेशन, जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रिफ्रेशर ट्रेनिंग या फिर रीट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग एंड रेमेडियल ट्रेनिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डन, कंप्लीट हो गया। अब डेवलपमेंट क्या होता है, बताइए जरा मुझे, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हर कोई डेवलपमेंट को और ट्रेनिंग जो है उनको क्या है, सिमिलर ले लेते हैं, बट क्या ये दोनों सिमिलर होते हैं? नो, ये दोनों सिमिलर नहीं होते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट। देखो, ट्रेनिंग क्या थी, जब आप किसी जॉब के रिगार्डिंग, किसी स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग जो है
चीज सिखाने की कोशिश करते हो एक एम्प्लॉइज को, तो उसको बोलते हैं ट्रेन करना, उसको उस जॉब के लिए तैयार करना। डेवलपमेंट में क्या होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, किसी जॉब के रिगार्डिंग नहीं होता, वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो देखिए अब ये क्या है, पढ़ते हैं इसको जरा हम। लॉट्स ऑफ टाइम ट्रेनिंग जो है उसको कंफ्यूज किया जाता है डेवलपमेंट के साथ। दोनों जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिस्पेक्ट में ये क्या होते हैं, हम इनको सेम समझ लेते हैं, है ना। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड टू हेल्प एम्प्लॉइज ग्रो। डेवलपमेंट का मतलब होता है वो अपॉर्चुनिटीज जो कि क्रिएट की जाती है ताकि क्या किया जा सके, एम्प्लॉइज की ग्रोथ की जा सके, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ये क्या है, इट इज डेवलपमेंट, इट इज मोर ऑफ लॉन्ग टर्म और फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। और जो ट्रेनिंग होती है वो देखो, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह सकते, वो हम सिर्फ और सिर्फ जब तक एम्प्लॉय उस जॉब में लगा हुआ है तब तक के लिए वो काम करती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहती है और फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर में भी काम आने के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ये जो है आपकी ट्रेनिंग तो सिर्फ और सिर्फ करंट जॉब के लिए दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट आपकी फ्यूचर के लिए भी होती है। आपको पता होगा, कहते हैं ना कि मान लो अगर मैं ये बोलूं कि एक अच्छा इंसान बनो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आप जो है अगर ये कहो कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। कहीं ना कहीं ये चीज क्या है कि आपके फ्यूचर के लिए, अगर अभी की बात करते हो कि हाँ अगर मान लो पैसे कमाना है, ठीक है, कहते हैं कि पैसे कमाना है, पैसे ही तो कमाने, कैसे मर्जी कमाओ, एक चोरी करके कमाओ, एक जो है ईमानदारी से कमाओ। तो चोरी करके कमाओगे तो क्या वो फ्यूचरिस्टिक है? आज तो कमा लोगे बट क्या होगा, वो चीज तो गलत है ना। वहीं अगर आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करके कमाओगे तो उससे क्या है, आपकी फ्यूचर तक डेवलपमेंट होगी, नई चीजें सीखोगे, आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे, आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे। तो ये क्या होता है, इट इज नॉट लिमिटेड टू द जॉब एवेन्यूज इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन बट में फोकस ऑन अदर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ये सिर्फ जॉब के रिगार्डिंग नहीं होता, ये जो है अदर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के लिए भी होता है। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारे जो है कैंप्स लगते हैं या बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अगर आप कोर्स करोगे तो क्या वो सिर्फ एक जॉब के लिए होता है? नहीं। अगर एक बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया तो वो तो आपके फ्यूचर तक चलेगा ना, उसका इम्पैक्ट तो फ्यूचर तक देखने को मिलेगा। या अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अगर आप करते हो तो क्या सिर्फ उस जॉब के लिए उसका बेनिफिट होगा? नो, उसका बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलेगा, फ्यूचर तक मिलेगा, फ्यूचरिस्टिक है। तो ये क्या है, आपके डेवलपमेंट के लिए है, आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है, at Goodyear, employees are expected to mandatorily attend training program on presentation skill. However, they are also free to choose a course on perspective in leadership through literature. Whereas the presentation skill program help them on job, the literature-based program may or may not help them directly. इसने ये एग्जाम्पल लिया कि कहाँ पर किसी एक कंपनी में एम्प्लॉइज जो है उनको एक जो है प्रोग्राम, उनके लिए एक जरूरी था कि उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अटेंड करना है, किसके ऊपर? प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, मतलब आपने कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, उसकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए था। तो वहां पर जो है एम्प्लॉइज के लिए क्या चीज मैंडेटरी थी कि उनको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो कोर्स उनके लिए था अलग से, जो उन्होंने अपने आप को लीडरशिप में लेकर आना था, लीडरशिप थ्रू लिटरेचर अपने आप में डेवलपमेंट करनी थी, उसके लिए कोर्स था। वो कोर्स तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन बनानी थी वो सिर्फ उनकी जॉब के रिगार्डिंग थी। लेकिन जो उनका जो कोर्स होगा अपने आप को डेवलपमेंट का, वो तो उनका फ्यूचर तक चलने वाला कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर आता है वो क्या आता है कि जो ट्रेनिंग है वो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज की करंट नीड्स के ऊपर,
कॉम्पिटेंसी गैप का मतलब क्या है कि आपकी जो जॉब है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है और जो ट्रेनिंग के पास नहीं है, ट्रेनी के पास, मतलब आपकी जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट आपके एम्प्लॉइज के पास नहीं है, वो पूरी नहीं कर रहा, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए आप उसको ट्रेनिंग देते हो। तो इसीलिए ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी उस जॉब के ऊपर फोकस करता है, जबकि डेवलपमेंट तो क्या फोकस करता है, डेवलपमेंट किसके रिगार्डिंग होता है, प्रिपेयर करना पीपल को फ्यूचर असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना आपके डेवलपमेंट का काम होता है, जबकि करंट जॉब के लिए तैयार करना आपकी ट्रेनिंग का काम होता है, राइट। अब आता है मेन आपका क्या डिफरेंस, किस किस के बीच में, ट्रेनिंग के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, अब हमें ये करना है। तो चलिए अब हम इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या डिफरेंस बन रहा है। तो देखो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है, इसके डिफरेंस का मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, देखिए। मीनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, सिर्फ एक एम्प्लॉयज की नॉलेज और स्किल्स को ही एनहांस किया जाता है, ठीक है, उसको मतलब उसके स्किल्स को बढ़ाकर उसको उस चीज को सिखाया जाता है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें किस चीज की लर्न सीखने की और ग्रो करने की एक प्रोसेस होती है। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, मतलब किस पर फोकस होती है, तो ट्रेनिंग क्या होती है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, जॉब को देखकर जो है दी जाती है, जॉब के अकॉर्डिंग दी जाती है। जबकि डेवलपमेंट करियर पर फोकस करता है, करियर को देखकर दिया जाता है, करियर ओरिएंटेड होता है, करियर की तरफ मतलब करियर को अचीव करने के लिए डेवलपमेंट की जाती है, डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है ताकि आप अपना करियर अचीव कर सको। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो देखो ट्रेनिंग आपकी शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम की होगी, 6 मंथ ट्रेनिंग, 1 ईयर ट्रेनिंग, 2 ईयर ट्रेनिंग, 3 ईयर्स ट्रेनिंग, इससे ज्यादा तो बहुत रेयर ही होती है। तो मतलब शॉर्ट टर्म या एक फिक्स प्रोसेस के लिए होती है, फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है। जबकि डेवलपमेंट तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जो कि पूरी लाइफ चलती रहती है, आप अपनी पूरी लाइफ में सीखते रहते हो, ग्रोथ करते रहते हो, अपनी डेवलपमेंट करते रहते हो। इवन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है वैसे वैसे आप जो अपने आप में और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो ये क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। अगर हम ऑब्जेक्टिव के इफेक्ट्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉइज की कि वो क्या कर सके, अपनी जॉब को बेटर कर सके, अपनी जॉब को अच्छा कर सके। जबकि यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि एम्प्लॉइज की ग्रोथ की जा सके, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जा सके। ये किस पर फोकस करता है, टेक्निकल स्किल्स पर। टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ जॉब के रिगार्डिंग जो आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना। और जबकि ये किस पर फोकस करता है, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन आइडिया, मतलब कि आपके अपने आप को क्रिएटिव बनाना, आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, आपके आइडियाज को डेवलप करना। तो उन चीजों पर फोकस करती है डेवलपमेंट, आपके माइंड को शार्प बनाने पर डेवलपमेंट उस पर ध्यान करती है। फिर आती है आपकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लेवल की अगर हम बात करें तो देखो इट इज मेंट फॉर सुपरवाइजर एंड लेबरर। ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है, सुपरवाइजर के लिए और लेबरर के लिए होती है ट्रेनिंग। बेसिकली इनके लिए, टॉप के लिए नहीं होती, सुपरवाइजर लेबरर के लिए होती है। जबकि ये जो है आपकी मैनेजीरियल लेवल पर होती है डेवलपमेंट। देखो मैनेजीरियल लेवल क्या होता है अब आपको बताती हूँ। आपने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया होगा जहां पर ये टॉप आता है, ये मिडल आता है और ये लोअर आता है ना। ये जो टॉप वाले जो पर्सन्स होते हैं ये कौन होते हैं आपकी, टॉप, मिडल एंड लोअर। ये सारे आपके मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल की जब हम बात कर रहे हैं तो बताइए कहाँ पर आएंगे नॉन मैनेजीरियल और मैनेजीरियल, यहाँ पर आते हैं आपके वर्कर्स। एक सेकेंड, ये आते हैं आपके वर्कर्स, ये प्लेटफॉर्म एरिया पर वर्कर्स आते हैं, कभी लोअर लेवल पर नहीं आते, ये बात भी याद रखना। तो जो ये वाले होते हैं ना आपके, ये सारे ये ऑलमोस्ट आपके मैनेजीरियल में आते हैं। इवन अगर मैं बोलूँ टॉप और मिडल वाले आपके मैनेजीरियल लेवल पर आते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं ये आपके नॉन मैनेजीरियल में आते हैं, और आप लोअर वालों को भी कई बार जो है नॉन मैनेजीरियल में रख लिया जाता है। तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो किसकी की जाती है, डेवलपमेंट आपके सारे मैनेजीरियल वालों की डेवलपमेंट की जाती है, उस पर फोकस किया जाता है।
ठीक है, क्योंकि जो नॉन मैनेजरियल होते हैं उनको तो ट्रेनिंग, उनको तो काम सिखाया जाता है ना, वो तो लेबरर होते हैं। अगर स्कोप की बात करें, ट्रेनिंग का स्कोप आपका नैरो होता है, क्योंकि वो सिर्फ जॉब को देखकर ही ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका बहुत वाइडर स्कोप होता है, बहुत उसका जो है ब्रॉड लेवल पर जो है डेवलपमेंट की जाती है। तो ये था आपका जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस, जो कि हमने कवर कर लिया। तो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है। अब उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इससे पहले ना गाइस, आपका सिलेक्शन टेस्ट का एक टॉपिक रहता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर, तो हम उसको भी आज की क्लास में ही कवर करेंगे। बस आप 2 मिनट वेट करो, मैं जल्दी से उसको अटैच करती हूँ यहाँ पर। तो ये रहे हमारे सिलेक्शन के कुछ एक टेस्ट जो कि हमें इस क्लास में डिस्कस करने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके सिलेक्शन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक है। चलिए करते हैं। फर्स्ट वन आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। जब भी आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो आप जो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट जरूर लिया जाता है उसका एक उसके टॉप मैनेजर्स के द्वारा, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस उसकी चेक करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। तो ये टेस्ट क्या चीज मेजर करता है, न्यूमेरिकल स्किल्स और रीजनिंग एबिलिटी जो कैंडिडेट की, उस चीज को चेक करने के लिए ये दिया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है ये उनके डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, डीआई कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड बेसिक लैंग्वेज स्किल्स जो है ये टेस्ट होता है। जैसे आपका पेपर 1 जो होगा, आपका पेपर 2 पेपर 1 होता है। पेपर 1 के अंदर आपकी रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल स्किल्स आती है, डीआई आता है, ये सब आता है ना। वो किस लिए आता है, वो आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए उस आपका वो टेस्ट होता है। वो टेस्ट कॉमन होता है, आपका फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, हर एक को देना पड़ता है। वो किस लिए, आपके इंटेलिजेंसी लेवल को चेक करने के लिए ही वो पेपर जो है आपसे लिया जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले उसका इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट लिया जाता है, ताकि उसकी इंटेलिजेंसी को चेक कर सके और उसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब देखो क्या होता है, आपको पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, कि वो जो है पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे दिखने में कैसा है, ये भी देखोगे कि उसकी इमोशनल एबिलिटी कैसी है, वो ग्रुप में रहता है तो कैसे काम करता है, वो समझता कैसे है चीजों को, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करता है, तो वो सारी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में आएगा। तो ये जो टेस्ट है ये आपका क्या देखेगा, इमोशनल एबिलिटी और इमोशनल क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। ये एबिलिटी देखेगा वर्क इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में कैसे काम कर रहा है आपका कैंडिडेट, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आपस में कम्युनिकेट करने की, उनको समझने की, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, और उसका मोटिवेशन लेवल कैसा है। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में आ जाती है। पर्सनैलिटी टेस्ट से कभी भी ये मत समझना सिर्फ और सिर्फ उसके हाव भाव मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस देखना, सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती, उसकी ये चीजें भी मैटर करती है कि उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, कैसे वो प्रॉब्लम को टैकल करता है, कैसे ग्रुप में बात करता है, वो सब चीजें। देन आती है उस परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट तो हमेशा किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है, उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए, उसके एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए। अब आपने ये बोल दिया मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए वो टेस्ट तो लेंगे, देखें कि आपको कितना का एक्सपीरियंस है 2 साल का, है ना। तो ये जज और इवेल्युएट करता है एक्वायर्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है एक इंडिविजुअल का, और उसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या है एक जॉब को करने की। तो इसके लिए जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है। फिर आता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए लिया जाता है, कैंडिडेट की एबिलिटी देखने के लिए कि वो मैकेनिकल वर्क कैसे करता है। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या होता है, टेक्निकली कैसे चीजों को हैंडल कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, उस चीजों के लिए उसको लिया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। फिर आता है साइकोमोटर टेस्ट। साइकोमोटर टेस्ट किसके लिए लिया जाता है, ये टेस्ट जज करता है मोटर स्किल्स, द हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एंड इवेल्युएट द एबिलिटी टू डू जॉब्स लाइक पैकिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या चीज देखी जाती है कि अब देखो साइकोमोटर से आप क्या समझते हो, साइकोमोटर आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जब आप चीजों को कर करके देखते हो। तो यहाँ पर यही चीजें देखी जाती है कि जो कैंडिडेट है वो जब करता है
कोई भी काम करता है तो उसकी वो कितनी क्वालिटी से कर रहा है, उस मतलब आपको अगर कोई सामान बनाने को दिया जाए, आप उसको कितना अच्छे से उसको बनाओगे, कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट करोगे, कितनी आप में खूबी है उस काम को करने की, तो वो चीजें साइकोमोटर टेस्ट होती है। मतलब आपसे वो चीजें करवा करवा के चेक करना, क्वालिटी चेक करना उसको, ठीक है, उसकी पैकिंग चेक करना, आप कैसे पैक करते हो, वो सब चीजें। फिर आता है साइमुलेशन टेस्ट। साइमुलेशन टेस्ट में ये देखा जाता है कि एक अगर कैंडिडेट के सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए तो वो उसके साथ कैसे डील करेगा। तो यहाँ पर एक पर्सन की एबिलिटी देखी जाती है कि वो वेरियस प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करेगा अगर वो काम कर रहा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं साइमुलेशन टेस्ट, मतलब सिचुएशंस में कैसे अपने डील करना, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज समहाउ रिलेटेबल टू इंटेलिजेंस टेस्ट, आप कह सकते हो। जैसे कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में आप कह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स को सीखने की एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी कितनी है उसको चेक करना। मतलब किसी अगर आपको कोई ये कहे पर्टिकुलर स्किल्स अगर आपने सीखनी है तो आप में कितनी एबिलिटी है, आप उस चीज को सीख सकते हो, वो आपका एप्टीट्यूड होगा। जैसे कहते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो ये क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि आप में टीच करने की जो स्किल्स है वो कितनी है, उस चीज को चेक करना। तो यही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि आपकी वो स्किल्स को चेक किया जा सके। तो इस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये भी ध्यान से सुनेंगे, और ये टेस्ट प्लीज इनके कीवर्ड्स लर्न कर लेना, और आपको इसमें से कुछ नहीं लर्न करने का होता। इसमें से आता है आपका कॉग्निटिव टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड ग्राफोलॉजी टेस्ट। अब ये क्या है चारों देखिए। कॉग्निटिव आपको पता है समहाउ रिलेटेबल टू योर माइंड, है ना। कोग्निटिव क्या होता है? जब माइंड से रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पर आपकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, आपकी मेंटल, आप कितने मेंटली एक्टिव रहते हो, आपकी माइंड कितना शार्प है, कितना तेज चलता है, कैसे कितनी जल्दी चीजों को कैप्चर करते हो, वो आपका कोग्निटिव टेस्ट होता है। फिर आता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए लिया जाता है? स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी है उसको चेक करने के लिए लिया जाता है, मतलब आपका लेवल ऑफ नॉलेज चेक करने के लिए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसके लिए आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए डिजाइन किया जाता है? मेजर करने के लिए व्हाट द एप्लीकेंट कैन डू ऑन द जॉब करंटली। दीज टेस्ट आर आल्सो नोन एज वर्क सैंपल टेस्ट। वर्क सैंपल टेस्ट इसका अनदर नेम है, याद रखोगे। तो अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए होता है? ये चेक करने के लिए कि अभी तक, मतलब इस जॉब पर करंटली जो एम्प्लॉय जो है वो कितना अचीव कर चुका है, उसने कितना अचीवमेंट किया है, कितना उसको आता है, तो वो उसकी अचीवमेंट आप कह सकते हो, मतलब कितना काम वो कर सकता है, उसको एक सैंपल दे देना, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है। फिर आता है ग्राफोलॉजिकल टेस्ट, ग्राफोलॉजी टेस्ट। ये टेस्ट के अंदर क्या होता है? ट्रेन्ड इवेल्युएटर होता है टू फ्लोरिश अ पर्सन हैंड राइटिंग। यहाँ पर पर्सन की हैंडराइटिंग को चेक किया जाता है, पर्सन की पर्सनैलिटी और इमोशनल मेकअप के साथ, मतलब उसकी हैंडराइटिंग पर फोकस किया जाता है ग्राफोलॉजी टेस्ट के अंदर। तो ये इसका कीवर्ड है। फिर आता है पॉलीग्राफ टेस्ट। अब पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है ये देखिए। पॉलीग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड करता है चेंज इन ब्रीथिंग, कि आपकी ब्रीथिंग जब आप सांस लेते हो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर में, पल्स एंड स्किन के रिस्पॉन्स में, एसोसिएटेड विद स्वेटिंग ऑफ पाल्म्स एंड प्लॉट्स दीज रिएक्शन ऑन पेपर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है पर्सन का ओवरऑल चीजें चेक की जाती है, उसकी जो है जो जो चेंजेस आते हैं जैसे ही कोई भी क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है उससे उस टाइम पर। तो बेसिकली इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जैसे ही उसके सामने कोई भी सिचुएशन आए, तो उन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए जो है ये टेस्ट लिया जाता था, जिसको बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। और ये जो टेस्ट है आपका, इसके अंदर पर्सन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो कि सिंपल भी हो सकते थे, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते थे, उनसे रिलेटेड, अनरिलेटेड, और फिर उनके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी उनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है या
उनके हथेलियों पे पसीना आ रहा है, तो उन सब चीजों को नोट करके जो है फिर एस्टिमेट लगाते थे कि पर्सन जो है कितना ज्यादा जो है सिचुएशन में डर जाता है या कैसे कैसे क्वेश्चन जो है उसमें वो झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीजें चेक की जाती थी। ये जो है पहले यूज किया जाता था मेथड, बट आजकल ये इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, जो कि ये पहले ही ज्यादा यूज होता था। उसके बाद में आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर कैंडिडेट्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखा जाता है वर्क के रिगार्डिंग, कि मतलब उसे क्या काम करना पसंद है और क्या काम करना पसंद नहीं है। अब अगर सपोज करो एम्प्लॉय जो है वो आपकी जॉब पर आ गया है लेकिन उसको वो जॉब करना पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा उसको उस जॉब पर रखने का, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को चेक किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी टेस्ट। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, एक पर्सन की ऑनेस्टी लेवल को चेक किया जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए आपका ये टेस्ट आता है। तो ये थे आपके कुछ एक टेस्ट जो कि आपको करने थे, तो ये आपका हो गया है। तो यहाँ पर फिर आगे आता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस। तो गाइज ये आप खुद से कर लेना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। वैसे देखो ये सब करवाया हुआ है, मीनिंग में आपको पता है रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप सिर्फ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। सिलेक्शन में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुटेबल पर्सन को ही सिलेक्ट करते हो। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, जबकि ये आपकी नेगेटिव प्रोसेस होती है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को जितने भी आ सकते हैं उनको बुलाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है सारे के सारे कैंडिडेट जितने रिजेक्ट किए जा सकते हैं उनको किया जा सकता है, उनको किया जाता है ताकि बेस्ट वन रह सके। ये बहुत सिंपल प्रोसेस होती है क्योंकि सबको अट्रैक्ट ही तो करना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि यहाँ पर उनको लाने के बाद में उनको अलग अलग सेलेक्ट किया जाता है। ये पॉजिटिव प्रोसेस, एज यू नो ये नेगेटिव प्रोसेस। कैंडिडेट को जो है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम से पास आउट नहीं करना पड़ता, कोई भी जो है हर्डल्स को फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी टेस्ट नहीं दिया जाता। बट यहाँ पर उन्हें बहुत सारे इंटरव्यूज देना, टेस्ट देना, वो सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, ये फॉरवर्ड टू सिलेक्शन होता है, मतलब सिलेक्शन तक ले जाने की प्रोसेस होती है। और यहाँ रिक्रूटमेंट के बाद में सिलेक्शन जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है उसको, किसके लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। ये इकोनॉमिकल मेथड होता है, कोई ज्यादा खर्चे वाला नहीं होता, जबकि ये खर्चे वाला होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत आपको बहुत सोच समझ के पर्सन को निकालना पड़ता है, इंटरव्यू लेना, टेस्ट लेना, नॉट एन इजी टास्क। तो ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम ही जरूरत होता है, यहाँ पर तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि बेस्ट सिलेक्शन करना जरूरी होता है एम्प्लॉयज का। अगर एम्प्लॉयज बेस्ट सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये थे आपके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस, जो कि मैंने ही पढ़ा दिए, तो आपको अब कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि आवर टारगेट इज टू अचीव जस्ट ओनली एंड ओनली JRF। नेट का टारगेट मत रखना, JRF इज आवर टारगेट। ठीक है, सो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन के अंदर। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।